कैसे आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे चिंतन की परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग के बारे में कि चिंतन का परिभाषा क्या होता है, किसने दिया, चिंतन होता क्या है। सबसे पहले चिंतन को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। चिंतन क्या है? चिंतन एक आंतरिक यानी अप्रकट क्या है, लैंग्वेज है यानी भाषा है। इसको आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चिंतन में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रतिमा यानी प्रतिमाओं, प्रतिज्ञाप्ति, संप्रत्ययों। इसका मतलब चिंतन में क्या होता है, कोई भी चीज़ का हम लोग प्रतिमा ले लेते हैं, उसका रूप ले लेते हैं, उसका आकार ले लेते हैं, उसका सिंबल ले लेते हैं। कहाँ पर? अपने चिंतन में, थिंकिंग में, ठीक है ना, यानी अपने विचार में। अपने विचार में किसी वस्तु की प्रतिमा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्रतिमा ले लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसका नियम ले लेते हैं। इन सभी को लेकर और उसका हम जोड़ तोड़ करते हैं। क्या करते हैं? मेंटल रूप से यानी मानसिक रूप से क्या करते हैं? उसका जोड़ तोड़ करते हैं। वही चिंतन कहलाता है। सभी ने अपने अपनी परिभाषा में जो जिक्र किया है, यानी प्रतिमाओं का जिक्र किया है, समाधान का जिक्र किया है, पक्ष का जिक्र किया है, प्रतीक, संप्रदाय, नियम आदि का जो जिक्र किया है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यानी आप लोग चिंतन को क्या समझ गए कि चिंतन एक अव्यक्त व्यवहार है। कभी कभी क्या होता है, हम जैसे यहाँ पर कुछ सोच रहे हैं और सोचते सोचते कभी कभी हम बोलने लगते हैं, या कोई व्यक्ति को देखिएगा सोचते सोचते बड़बड़ाने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, वो बाहर आ जाता है आवाज़, हम लोग सुन लेते हैं उसको, फिर भी वो कहलाता है अप्रकट बिहेवियर। ठीक है, क्लियर, यानी कवर्ड। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे चिंतन का डेफिनेशन के बारे में। चिंतन का डेफिनेशन के बारे में कागन ने क्या कहा था? कागन और हैबमैन ने किसके बारे में? चिंतन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे, तार उलझ रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे कि कागन और हैबमैन नंबर 1 में है, नंबर 2 में है सिल्वरमैन, नंबर 3 में है बैरोन, नंबर 4 में है सेंट्रॉक, नंबर 5 में है वेटेवरिश, नंबर 6 में है रॉश, नंबर 7 में है मोहसिन, नंबर 8 में है गैरेट, नंबर 9 में है कॉलिंस एवं ड्राइवर। ठीक है, तो इतने साइकोलॉजिस्ट हैं। इन सभी साइकोलॉजिस्ट को दिमाग में रखना, आपके अगर हम बताते जाते करके तो आपके दिमाग से सारा उड़ जाता बात कि किसने क्या कहा था। पर अभी हम जो एग्ज़ाम में क्या करते हैं, 4 को इधर दे दिए और 4 को इधर दे दिए या 5 को दे दिए, उसको बोलते हैं कि मैच कीजिए। तब आप क्या करते हैं, उस समय अकबका जाते हैं कि अरे किसको किससे क्या मिला है, सब में सिमिलरिटी है, लगभग में समानता है। तो अब पता कैसे चलेगा? तो वो देखेंगे। तो कागन और हैबमैन ने कहा था 1976 में, यानी जो अपना परिभाषा दिया था वो 1976 में उन्होंने परिभाषा अपना दिया था। तो इन्होंने परिभाषा में क्या कहा था? प्रतिमाओं, प्रतिज्ञाप्ति, संप्रत्यय, यानी चिंतन जो है क्या, एक चिंतन जो है प्रतिमाओं, प्रतिज्ञाप्ति नहीं, गलत हो गया। प्रतिमा तो होता है, संप्रत्यय भी होता है, लेकिन प्रतिज्ञाप्ति नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें मिला कहीं प्रतिमा नहीं मिला, या इसका मतलब ये भी नहीं होगा। भावनात्मक पक्ष ये भी नहीं होगा। यहाँ मिल रहा है प्रतिमा। यानी कागन एवं हैबमैन, कागन का मतलब आप लोग समझ लीजिए कागज, हैब का मतलब समझ लीजिए है, यानी कागज में है। प्रतिमा है, प्रतीक है, संप्रत्यय है, नियम है। इसका मतलब आप लोग क्या समझ लीजिए कि प्रतिमा दैट मीन्स इमेज जो होता है, इमेज, प्रतीक दैट मीन्स सिंबल, संप्रत्यय दैट मीन्स कॉन्सेप्ट, नियम दैट मीन्स रूल। यानी कागन व हैबमैन के अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों आदि का जो जोड़ तोड़ होता है चिंतन में, वही चिंतन कहलाता है। और ये जो जोड़ तोड़ होता है, ये मानसिक प्रक्रिया के तहत होता है, जोड़ तोड़। यानी कागन और हैबमैन का संबंध किससे है? तो प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रदायों और नियमों के जोड़ तोड़ से है।
मानसिक जोड़ तोड़ से है। यानी जिसमें मतलब चिंतन किसे कहता है, मतलब कहा जाता है प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रदायों, नियमों आदि के जोड़ तोड़ को चिंतन कहते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो कागन एवं हैबमैन के द्वारा कहा गया था। पहला समझ आ गया। दूसरा सिल्वरमैन, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? सिल्वरमैन के बारे में। दिखाई दे रहा है आप लोग को? ठीक है, तो सिल्वरमैन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिल्वरमैन ने कहा था, अच्छा देखिए सिल्वरमैन मतलब सिल्वर, आप लोग समझ रहे हैं, सिल्वर धातु का बात कर रहे हैं, नाम नहीं है, मतलब वो धातु के नहीं है, वो नाम है उनका सिल्वरमैन। पर सिल्वरमैन सिल्वर का बना रहेगा तो वो क्या रहेगा? वो प्रतिनिधित्व करेगा। सिल्वरमैन क्या करेगा? प्रतिनिधित्व। तो खोजेंगे प्रतिनिधित्व कहाँ है? प्रतिमाओं, प्रतिकृति, संप्रदायों नहीं है। इसमें है क्या? प्रतिनिधित्व नहीं है। भावनात्मक पक्ष या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित नहीं है, इसमें तो मिलेगा ही नहीं, खोजना भी नहीं है। अव्यक्त एवं अदृश्य व्यवहार ये भी नहीं है। उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व देखिए मिल गया। इसका मतलब जो सिल्वरमैन है, तो सिल्वरमैन का संबंध किससे है? यानी कोई स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलस तथा घटना, दैट मीन्स इवेंट, यानी कोई इवेंट, इवेंट ये होगा स्टिमुली या स्टिमुलस बोल सकते हैं उसको। स्टिमुलस तथा घटना, दैट मीन्स इवेंट के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व जो होता है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को ही क्या कहा जाता है? चिंतन। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? यानी किसी व्यक्ति को जब समस्या का समाधान करना होता है, उस समय उद्दीपक तथा घटना, दैट मीन स्टिमुलस, और जो इवेंट होता है उसका जो प्रतीक होता है, दैट मीन सिंबल, दैट मीन सिंबल जो प्रतिनिधित्व करता है, उस प्रतिनिधित्व को ही क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। यानी उसके द्वारा ही, उस सिंबल के द्वारा वो जो घटना है, वो जो घटना उसका प्रतीक, और जो उद्दीपक है उसका प्रतीक, और जो घटना उसका प्रतीक के द्वारा हम लोग समस्या का समाधान करते हैं। क्या करते हैं? समस्या का समाधान करते हैं, उसी को चिंतन कहा जाता है। यह बात किसने कहा था? तो सिल्वरमैन ने कहा था। फिर से समझ लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले कागन एवं हैबमैन के बारे में कि चिंतन किसे कहते हैं? तो प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रदायों और नियमों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहते हैं, पहला। दूसरा, सिल्वरमैन के अनुसार उद्दीपक तथा घटनाओं के जो प्रतीकात्मक, दैट मीन सिंबॉलिक, जो प्रतिनिधित्व होते हैं, यानी सिंबल का जो हम लोग लेते हैं उसका कि ऐसा ऐसा घटना हुआ था, उसका कोई सिंबल ले लिए, उसी के द्वारा हम अपना समस्या का समाधान किए, तो वो चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है? चिंतन। अगर आप किसी चीज़ के बारे में चिंतन जब कीजिएगा तो आपको क्या होगा? आप ना जोड़ तोड़ कीजिएगा कि हम ऐसे जाएंगे, यहाँ से उतरेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, इस तरफ अपना रास्ता निकालिएगा आप। कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाता है, पापा जी आपको देख लेते हैं कुछ गलती करते हुए, तो आप घर जाते हैं तो आपको क्या लगता है? मम्मी से पहले मिलेंगे, छुपके से जाएंगे, जब पापा सो जाएंगे तब जाएंगे। तो ये सब क्या कर रहे हैं आप? अपने घर का मानचित्र जो है उसको में जोड़ तोड़ कर रहे हैं, उसमें व्यवहार में भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं आप। अब हम लोग पढ़ते हैं बैरोन के बारे में। ये तो कहा था 1976 में, इन्होंने कहा था 1978 में। कब कहा था? 1978 में। तो अब हम लोग बैरोन के बारे में बात कर रहे हैं। बैरोन ने कहा था 1992 में, ठीक है। तो बैरोन ने कहा था 1992 में। इन्होंने क्या कहा था? बैरोन ने बात किया था प्रतिमा। देखिए यहाँ पर बात समझिएगा आप लोग थोड़ा सा। ये जो कागन और हैबमैन है, तो इसमें प्रतिमा, प्रतीक, संप्रदाय और नियम है, पक्का? ठीक। लेकिन जो बैरोन है उसमें भी यहाँ प्रतिमा है तो यहाँ भी प्रतिमा है, यहाँ प्रतीक है तो ये प्रतीक नहीं है, बस खाली ये वाला नहीं रहेगा और ये नहीं रहेगा। यानी इसमें आपको प्रतिमा मिलेगा, इसमें भी प्रतिमा है, इसमें आपको संप्रदाय मिलेगा, इसमें भी संप्रदाय है, बट इसमें आपको प्रतिज्ञाप्ति है, इसमें प्रतिज्ञाप्ति नहीं है। तो वहाँ पर समझ लीजिएगा आप लोग कि चिंतन क्या है, किसके अनुसार? बैरोन के अनुसार, जिसने कहा था कब?
1992 में कहा था कि चिंतन जो होता है प्रतिमाओं, प्रतिज्ञाप्ति, संप्रत्यय, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट के द्वारा ही क्या किया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है, तो उसको चिंतन कहते हैं। यह बात किसके द्वारा कहा गया, तो बैरोन के द्वारा कहा गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो बैरोन द्वारा कहा गया कि प्रतिमाओं, प्रतिज्ञाप्ति और संप्रत्यय के आधार पर जो समस्या का समाधान होता है उसे ही चिंतन कहा जाता है। तो मेन वर्ड यही है, अगर कुछ भी घुरा के आपको दे देगा तो आप समझ जाइएगा कि इसमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब नहीं होगा, सर नहीं बताए हैं मतलब नहीं होगा। और एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी लिया ना अपने से, अगर डेवलप करके भी टीचर लोग अगर बना दिया वहाँ पे यूसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, तो भी इसमें से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो छटनी करने में आपको आसानी होगा, छटनी करने में कि अरे ये तो इसका है, नहीं ये नहीं होगा 100%, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रोक का। इन्होंने कहा था कब, 1995 में। कब कहा था, 1995 में। कौन, सेंट्रोक। सेंट्रोक ने क्या कहा था, सेंट्रोक ने कहा था, देखिए ये वाला तो क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेंट्रोक है, सेंट्रोक का संबंध ना सूचना से है। यानी जब चिंतन का जब परिभाषा के बारे में पूछेगा और बोलेगा सेंट्रोक द्वारा जो 1995 में जो चिंतन की जो परिभाषा दिया था, सेंट्रोक ने जो चिंतन की परिभाषा दिया था, उस चिंतन का परिभाषा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सूचना से संबंधित ना, यहाँ पर एक ये है सूचना, ठीक है, एक और है, हमने दो जगह सूचना के बारे में लिख रखा है, दो जगह। तो समस्या समाधान निर्माण के समय सूचनाओं का, देखिए यहाँ पर ना जोड़ दे दिया, जगह नहीं था, जोड़ और तोड़, ठीक है, जोड़ तोड़। तो समस्या और निर्माण के समय सूचनाओं का जोड़ तोड़। तो सेंट्रोक ने क्या कहा था कि चिंतन क्या है, जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, जब किसी समस्या का निर्माण करते हैं, जब किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं, उस समय ना क्या होता है, जब समस्या का समाधान करते हैं, निर्माण करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, उसी समय सूचनाओं का जोड़ तोड़ होता है। यह बात किसके द्वारा कहा गया, तो यह बात कहा गया सेंट्रोक द्वारा। किसके द्वारा कहा गया, सेंट्रोक। क्या कहा गया सेंट्रोक द्वारा 1995 में, कि समस्या का समाधान यानी चिंतन क्या है, उसका परिभाषा का हम जिक्र कर रहे हैं। चिंतन क्या है, तो समस्या समाधान करना या निर्माण करना, उस समय जब निर्माण कर रहे हैं के समय सूचनाओं का जोड़ तोड़ को ही चिंतन कहा जाता है। यह बात किसके द्वारा कहा गया, सेंट्रोक द्वारा। वेड वन टेब्रिस ने कहा था 2006 में। वेड एवं टेब्रिस ने कहा था 2006 में। तो वेड एवं टेब्रिस ने क्या कहा, वेड एवं टेब्रिस ने कहा कि जो सूचनाओं का जो मानसिक जोड़ तोड़ होता है, यानी ये वाला जी नंबर, यानी सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ को ही चिंतन कहा जाता है। यह बात किसने कहा, तो यह बात वेड एवं टेब्रिस ने कहा कि सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ को ही क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। ये बात किसके द्वारा कहा गया, वेड एवं टेब्रिस के द्वारा। कब, किसके लिए कहा गया, तो चिंतन की जब परिभाषा दे रहे थे उन्होंने तब बताया। आगे बढ़े। अब आता है रोष के बारे में। रोष का मतलब क्या होता है, एक तरफ से गुस्सा वगैरह होता है ना, रोष। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब, ये भी हो गया, ठीक है। रोष का मतलब होता है अपनी भावना को दिखाना, गुस्सा को दिखाना, एंग्री, रोष। देखो रोष में आ गया वो, मतलब गुस्सा वगैरह जो हम लोग बोलते हैं कि देखिए गुस्सा में, ताव में आ गया, तेज में आ गया, तो उससे हम लोग याद रखेंगे कि चिंतन की परिभाषा के बारे में इन्होंने क्या कहा। इसका होगा सी नंबर,
कि भावनात्मक पक्ष या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित होता है। चिंतन क्या होता है? चिंतन भावनात्मक पक्ष या मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक आप लोग समझ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक भी आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। यानी भावनात्मक पक्ष और मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित होता है, उसे चिंतन कहते हैं। जो आप जो सोच रहे हैं, जो थिंकिंग कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, उसका पक्ष कैसा होता है? भावनात्मक होता है, भाव के द्वारा सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक हो रहा है, उसको साइंटिफिक मेथड की तरह सोच रहे हैं हम लोग, लॉजिकली सोच रहे हैं हम लोग, तो मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित होता है चिंतन। यह बात कहा था किसने? रॉस ने कहा था, ठीक है। इसके बाद आते हैं मोहसिन के बारे में, लेकिन हमें लगता है यहाँ पर नंबर दे देना चाहिए, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो मोहसिन ने क्या कहा, इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बच गया है, ABCD हो गया है, अब बचा EHI। तो मोहसिन ने कहा कि यह क्या है, एक अव्यक्त एवं अदृश्य व्यवहार होता है। मतलब लेटेंट बिहेवियर होता है, वो अव्यक्त होता है बिहेवियर, यानी लेटेंट होता है और अदृश्य होता है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते, जो छुपा हुआ है, हिडन है। यानी अव्यक्त दैट मीन्स लेटेंट एवं अदृश्य व्यवहार यानी बिहेवियर जो होता है, जिसमें बिंब रहता है, विचार रहता है, प्रत्यय रहता है, यानी थिंकिंग वगैरह उसमें इंक्लूड, कॉन्सेप्ट वगैरह उसमें इंक्लूड रहता है। यानी मोहसिन का संबंध किससे है? तो अव्यक्त एवं अदृश्य व्यवहार से है। यानी मोहसिन का संबंध जो है व्यवहार से है, वो भी अव्यक्त और अदृश्य यानी लेटेंट, ओके। इसके बाद आते हैं गैरेट के बारे में। क्या आते हैं? गैरेट। इन्होंने भी कहा कि समस्या जो होता है समाधान संबंधित अव्यक्त व्यवहार है। इन्होंने भी कहा, लेकिन ये सिंपल लैंग्वेज में कहे थे कि समस्या समाधान जो होता है संबंधित, ये भी अव्यक्त व्यवहार है, बट ये भी अव्यक्त व्यवहार ही है। ये बात किसने कहा? गैरेट ने कहा। और देखिए लास्ट में आता है यहाँ पे कॉलिंस एवं ड्रेबर, अलग अलग है। कॉलिंस एवं ड्रेबर ने क्या कहा कि जीव शरीर के वातावरण के प्रति समायोजन, यानी किसके द्वारा कहा गया? तो कॉलिंस एवं ड्रेबर के द्वारा कहा गया कि चिंतन क्या है? तो जीव शरीर के वातावरण, जो जीव शरीर होता है, जो बॉडी होता है, उसके वातावरण के प्रति जो समायोजन करता है, उसी को चिंतन कहते हैं। एक बार रिवीजन फटाफट। तो यहाँ पर देखिए कागन एवं हैमैन ने क्या कहा? कागन एवं हैमैन ने कहा, क्या कहा कि यह उद्दीपक नहीं। चलिए ये पट्टी हम लिख देते हैं। हाँ, कागन एवं हैमैन ने कहा डी। कागन एवं हैमैन ने क्या कहा कि प्रतिमाओं, संप्रदायों, नियमों, ये सब जो है चिंतन की परिभाषा के अंतर्गत आता है, यानी इसका जोड़ तोड़ जो होता है उसको चिंतन कहते हैं। तो ये लिख दिया मैंने डी, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद सिल्वरमैन ने क्या कहा? सिल्वरमैन ने प्रतिनिधित्व के बारे में जिक्र कर रहा था, और प्रतिनिधित्व यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा एफ। यानी सिल्वरमैन के अनुसार उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा समस्या का समाधान करना ही चिंतन कहलाता है। ये भी खत्म हो गया। इसके बाद बैरून के अनुसार, बैरून ने क्या कहा था प्रतिज्ञाप्ति के बारे में? ये आपको जरूर देगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इससे मैच कर रहा है, सिल्वरमैन का जो डी नंबर था उससे ही मैच कर रहा है, इसीलिए। तो प्रतिज्ञाप्ति, प्रतिमाओं दैट मीन्स इमेज, संप्रदाय आदि को क्या कहते हैं? चिंतन कहा जाता है। इस सब के द्वारा ही चिंतन होता है, इस सब के द्वारा ही समस्या का समाधान होता है, उसे ही चिंतन कहते हैं। अच्छा, चिंतन करते क्यों हैं हम लोग?
चिंतन इसीलिए करते हैं ताकि किसी समस्या का समाधान हो सके, यानी चिंतन का एक उद्देश्य होता है, चिंतन का एक उद्देश्य होता है। इसके बाद सेंट्रोक ने सूचना के बारे में जिक्र किया था। किसके बारे में? सूचना के बारे में। अब देखिए कि सेंट्रोक है कहाँ। तो यहाँ देखिए समस्या समाधान करना, निर्माण करना, उस समय जो सूचना का जो जोड़ तोड़ होता है उसे ही कहा जाता है चिंतन। यानी चिंतन के माध्यम से समस्या समाधान निर्माण के समय जो सूचनाओं का जोड़ तोड़ होता है उसे ही चिंतन कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद कहा था वेड एवं टेवरिस। वेड एवं टेवरिस ने क्या कहा? इन्होंने किसके बारे में जिक्र किया था? तो इन्होंने भी सूचना के बारे में जिक्र किया था और सूचना के मानसिक जोड़ तोड़ होता है। सिर्फ इतना ही इन्होंने बताया कि चिंतन में सूचना का मानसिक जोड़ तोड़ होता है, मेंटल प्रोसेस के रूप में जोड़ तोड़ होता है। ये हो गया जी नंबर। इसके बाद रोष तो हम बताए थे, रोष का मतलब होता है क्रोध, ताव में आ जाना। तो उसमें हम क्या देखेंगे रोष के बारे में? रोष के बारे में देखेंगे, देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, सी बचा है। भावनात्मक पक्ष या मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित होता है। यानी चिंतन क्या है? रोष के अनुसार जो भावनात्मक पक्ष होते हैं, या जो मनोवैज्ञानिक जो वस्तु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। ये था रोष के अनुसार। अब मोहसिन के अनुसार देखिए ABCD खत्म हो गया, अब बचा है ई। मोहसिन के अनुसार अव्यक्त एवं अदृश्य व्यवहार होता है, ये वाला नंबर ई। मोहसिन के अनुसार चिंतन क्या है? तो चिंतन एक अव्यक्त एवं अदृश्य व्यवहार होता है जिसमें बिंबों, विचारों, प्रत्ययों आदि शामिल रहते हैं, यानी इंक्लूड रहता है। ठीक है। अब आते हैं गैरेट के अनुसार। क्या क्या बच गया? यहाँ पे सारा समाप्त हो गया, बच गया ये दोनों सीधा ही है, यानी समस्या का समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है ये गैरेट के अनुसार। देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो गैरेट के अनुसार समस्या समाधान संबंधित अव्यक्त व्यवहार होता है, ये हुआ गैरेट। और कॉलिंस ड्रेवर के अनुसार जीव शरीर के वातावरण के प्रति समायोजन, ये हुआ कॉलिंस एवं ड्रेवर के अनुसार। हमने इसीलिए इसको बना रखा है ताकि अगर आप लोग अभी हम निकलेंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट जब मार लीजिएगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो अच्छा ये मैच कर रहा है तो ये इसका ये होगा, वो तो भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए।